तो अतीक के टॉर्चर हाउस पर अब वहां पुलिस भी पहुंच चुकी है और पड़ताल की जा रही है। एफएसएल की टीम भी अब से थोड़ी देर में वहां पहुंचेगी और इसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। खून के इन धब्बों के पीछे आखिर कौन से राज छिपे हुए हैं जिनका पता लगाना अभी बाकी है। पुलिस की ओर से फिलहाल यह कहा गया है कि मामला जांच का विषय है। चकिया स्थित जो कार्यालय है वहां पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। इस सूचना पर हम पुलिस के लोग, मैं एसीपी कोतवाली, हमारे एसएचओ, आसपास के एसएचओ, हम लोग आए हैं। मीडिया बंधुओं की भी उपस्थिति है। आप लोगों ने घटना देख ही लिया है। मेरा पहले तो आप सबसे अनुरोध ये है कि हमने एफएसएल की टीम अपनी बुला रखी है। 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाले होंगे लोग। आप लोगों को भी अनुभव है, जो अपना घटना है, घटनास्थल, उसके साथ छेड़खानी न हो, हमारे आपके आने जाने से कोई डिस्टर्बेंस न हो, तो हमारी जांच सही हो सकती है। आप यह भी जानते हैं कि फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट भी हम लोग लेते हैं मौके से। हमारे आपके जाने से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकता है। पहला मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। दूसरी बात कि मैंने स्वयं ऊपर से नीचे भ्रमण किया है। नीचे सीढ़ी के पास ऊपरी जो सीढ़ी है वहाँ पर लाल रंग के धब्बे खूननुमा दिख रहे हैं और अंदर एक कक्ष है जो किचन है, किचन के बगल में भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपनी सीनियर अधिकारीगण को भी अवगत कराया है और एफएसएल की टीम हमारी बस पहुंचने वाली है। हम लोग उसकी जांच कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि वह खून कैसा है, किसका है, कौन लोग हो सकते हैं। आने जाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी साइड में मौजूद हैं। हम उनका भी सहयोग ले लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 2 घंटे के अंदर ही इसे स्पष्ट कर लेंगे कि यह किस तरह की घटना है और क्या हुआ। तो अतीक अहमद के ऑफिस से क्या क्या सबूत मिले हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऑफिस में चाकू बरामद किया गया है, जगह जगह खून के छींटे मिले हैं, एक खून से सना हुआ कपड़ा मिला है जो कि महिला का बताया जा रहा है। तमाम ये सबूत यहां मिले हैं और इन सब के बीच कई सवाल। आखिरकार पुलिस ने जब यहां डिमोलिशन किया था तब क्या ये सबूत वहां मौजूद नहीं थे? अगर ये सबूत वहां मौजूद थे तो इनको नजरअंदाज क्यों किया गया? दूसरा बड़ा सवाल, अगर तब ये सबूत वहां नहीं थे, खून के छींटे नहीं थे, तो आखिरकार डिमोलिश मकान में कौन आ रहा था? यहां पर पुलिस की एक जिप्सी खड़ी रहती है, ऐसी जानकारी भी मिली है। क्या उसके रहते हुए भी यहां पर अतीक के गुर्गे इसका इस्तेमाल कर रहे थे? अतीक के टॉर्चर हाउस की तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं वैसे वैसे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीढ़ियों से लेकर घर तक के अलग अलग कमरों में खून से सने हुए कपड़े और खून के छींटे मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसा लगता है जैसे अपराधियों को कोई खौफ नहीं था, क्योंकि सबूत मिटाने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है। फर्श पर खून के धब्बे, खून से सना हुआ चाकू, खून से सने हुए कपड़े यहां मिले हैं। ये खून के छींटे हैं। पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया यह माना है कि ये इंसानी खून हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल कि जिस तरह से ये सबूत इसी तरह पड़े हुए थे, इन पर ध्यान नहीं दिया गया था। अब इससे कुछ एस्टैब्लिश कर पाना आसान होगा या मुश्किल पेश आएगी। दफ्तर का सामान बिखरा हुआ मिला है। अतीक का टॉर्चर हाउस, अतीक अहमद जिसने कि खौफ के दम पर अपनी अपराध का साम्राज्य खड़ा किया था, लोगों को फोन पर धमकियां देते हुए उसका ऑडियो सामने आ रहा है। क्या इस जगह का इस्तेमाल टॉर्चर हाउस के तौर पर किया जाता था? ऐसे कई गंभीर सवाल हैं। हमारे सहयोगी राजू राज उसी क्राइम स्पॉट से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, क्या अपडेट है? एफएसएल की टीम वहां पहुंच चुकी है? बिल्कुल चंदन, एफएसएल की टीम यहां पर पहुंच गई है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो यहां पर एफएसएल की टीम ने सबसे पहले इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया है और सीधे यहां से लगातार जो अपनी जांच शुरू कर दी है। यहां से तमाम जो सबूत है, एविडेंस है, वो यहां पर कलेक्ट किए जाएंगे। चूँकि ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस की टीम है और यहाँ पर एक तरह से आप कह दीजिए कि कॉर्डन ऑफ किया गया है। फॉरेंसिक टीम फर्स्ट फ्लोर पहुंची है और यहाँ पर जो हत्या की गई है या फिर जो खून के धब्बे के निशान मिले हैं, अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। अभी जो एसीपी कोतवाली से हमने जो बात की है, उनका ये कहना है कि जो खून के धब्बे जो पहले नहीं थे, यानी जब भी पुलिस आई होगी उस वक्त नहीं थे, तो क्या ये खून के धब्बे कुछ दिनों के हैं, कुछ दिनों के अंदर किसी की हत्या की गई है और
ठीक अतीक के इस घर के सामने कब्रिस्तान है, क्या वहां पर तमाम राज सबूत को दफन कर दिए कि कई अपने सवाल है। लेकिन फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है, तमाम एविडेंस कलेक्ट करेगी और इससे पता चलेगा कि ये खून के निशान कब के हैं, क्या ये कुछ दिनों के पहले के हैं या काफ़ी पहले के हैं। ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये खून के धब्बे कब के हैं। लेकिन फिलहाल फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंच गई है, जांच शुरू कर दी है। जो तमाम सैंपल होते हैं खून के धब्बों के सैंपल लिए जा रहे हैं। क्या एक ही शख्स के खून के धब्बे ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक हैं या कुछ अलग हैं। महिलाओं के जो कपड़े हैं उसमें खून के निशान मिले हैं, जो हैंडल है, कवर्ड का हैंडल, गेट, तमाम जगहों पर खून के निशान मिले हैं। तो हर जगह से जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉरेंसिक टीम लगातार हर जगह की तस्वीरें ले रही है, जो एविडेंस हैं, जो नमूने हैं वो यहाँ पर ले रही है। जो चाकू यहाँ भी आप देखिएगा, वहाँ पर चाकू भी आपको नजर आएगा, जो चाकू में भी खून के निशान मिले हैं। तो अपने आप में कई सवाल हैं। तस्वीरें ली जा रही है फॉरेंसिक टीम के तरफ से, ये तस्वीरें ली जा रही है घटनास्थल के। और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा जो खून के धब्बे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पर है, जो फर्स्ट फ्लोर पर है, जो सेकेंड फ्लोर पर है, तमाम दीवारों पर जो खून के निशान हैं वो क्या एक ही शख्स के हैं या अलग अलग, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी फॉरेंसिक टीम तमाम सबूत और एविडेंस कलेक्ट करने में जुटी है और उसके बाद ही इससे पर्दा उठ पाएगा। ये खून के धब्बे हैं, ये खून के निशान हैं। राजू, इसके साथ साथ जो अब अगर बात की जाए, यहाँ जो सबूत मिले हुए हैं, खून के निशान दिख रहे हैं और तमाम चीजें हैं, वो एक बात है, लेकिन उसे एस्टैब्लिश करने के लिए चश्मदीद ढूंढने होंगे। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज जो है वो आसपास के, वो भी काफी अहम सुराग हो सकते हैं, उनसे काफी अहम जानकारियां मिल सकती है कि आखिर इस जगह पर क्या कोई आवाजाही करता था। राजू, ये भी बताया जा रहा था कि यहां पर एक पुलिस की वैन हमेशा खड़ी रहती थी, क्या यह जानकारी सही है? बिल्कुल चंदन, बता दूं कि पुलिस की वैन यहां पर खड़ी रहती थी, बाकायदा यहां पर डिप्लॉय था। चूंकि 24 फरवरी के बाद जब से उमेश पाल की हत्या हुई है तो तमाम वो जगह पर जहां पर अतीक के प्रॉपर्टीज हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती, तमाम जगहों पर हमने भी देखा कि वहां पुलिस की टीम मौजूद होती थी। तो क्या रात के अंधेरे में इसका फायदा उठाया गया? और अब जिस तरीके से हमने बात की एसीपी कोतवाली सत्येंद्र तिवारी से, उनका ये कहना था कि पहले यहां पर खून के धब्बे नहीं थे, यानी लास्ट टाइम जब भी पुलिस यहां पर आई होगी उस समय खून के धब्बे नहीं थे। और अब फॉरेंसिक टीम से पता चलेगा कि ये खून के जो धब्बे हैं वो कब के हैं। तो दूसरी बात है कि क्या जो आसपास का सीसीटीवी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों से जब से पुलिस ने यहाँ पर खून के धब्बे नहीं देखी तब से लेकर अब तक किन लोगों का यहाँ पर आना जाना था। मोबाइल फोन के जरिए, टावर के जरिए ये भी एनालिसिस किया जाएगा कि इस इलाके में कौन कौन से लोग घूमते थे, क्या उनका जो लोकेशन है वो ट्रेस हो पाए। ना तमाम चीजों को लेकर अभी कई सवाल है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा लग रहा है कि खून के धब्बे हैं, ये धब्बे किसके हैं, कैसे हैं, ये फॉरेंसिक जांच के। राजू, इन सबके बीच एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये मकान जो है डेमोलिश किया हुआ था, ये डेमोलिश प्रॉपर्टी थी ऐसे वक्त में जबकि गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है, शाइस्ता फरार चल रही है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह का इस्तेमाल छिपने के लिए इन दोनों ने किया हो क्योंकि पुलिस की इस पर निगरानी नहीं रही होगी? देखिए अब बिल्कुल कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ये डेमोलिश प्रॉपर्टी है। जैसा कि प्रॉपर्टी की तस्वीरें भी हमने दिखाई, अतीक का यहाँ पर दफ्तर होता था और यहाँ पर खून के निशान पहले नहीं थे, अब खून के निशान मिले हैं। गुड्डू मुस्लिम यहाँ से फरार चल रहा है, शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। तो इसे लेकर तमाम चीजें की हो सकता है छुपे, लेकिन उनकी छुपे होने की संभावना चंदन इसलिए बेहद कम हो सकती है क्योंकि लगातार पुलिस गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता के आसपास के उनके साथ रहने वाले लोगों के मोबाइल को सर्विलांस पे लगा रखता था। अगर वो उनके साथ होती तो निश्चित तौर पर वहां से पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते थे, पकड़ सकती थी, लेकिन ऐसा अब तक ये चीजें सामने नहीं आई है। तो कि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता यहाँ छुपी हो सकती है, चूंकि ये खाली प्रॉपर्टी है, डेमोलिश प्रॉपर्टी है इसलिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खून के निशान मिले हैं उसे लेकर अभी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस जगह पर जो खून के निशान मिले हैं वो किसके हो सकते हैं, कौन यहाँ आ सकता है? क्या खुली प्रॉपर्टी का यहाँ पर फायदा उठाकर किसी की हत्या की गई? अपने आप में कई सवाल हैं जिस सवाल का जवाब तलाशना प्रयागराज पुलिस के लिए
बड़ी चुनौती, क्योंकि अब तक कोई चश्मदीद गवाह भी सामने नहीं आया है कि कोई ऐसा विटनेस है। पुलिस को तब जानकारी मिली जब मीडिया यहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए आई थी ग्राउंड जीरो से अतीक के इस काले साम्राज्य को दिखाने के लिए, जहां पर टॉर्चर रूम बनाया गया था। और वहां पर जैसे ही मीडिया कर्मी हम लोग यहां पहुंचते हैं तो सीढ़ियों से लेकर ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक सभी जगह खून के धब्बे, निशान, छींटे, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बेहद बेरहमी से किसी की हत्या की हो और खून के जो फव्वारे हैं वो एक साथ ऐसे निकलो, वैसे निशान यहाँ पर है। कमरे में महिला के कपड़े हैं, वो महिला कपड़ों से खून से सना हुआ है। किचन है, वहाँ पर खून के धब्बे। तो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। किचन में भी आज भी चावल, दाल, आटा, ऐसे सामग्री आज भी वहाँ पर रखी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है। कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, जो पॉलिथीन में कपड़े बंधे हुए हैं, बच्चों के, महिलाओं के कपड़े, उसमें भी खून के निशान है। तो इसका एविडेंस कलेक्ट करना अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है कि एविडेंस के बाद आगे की जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। क्योंकि हमने एसीपी से भी बात की, क्या आपके पास किसी की मिसिंग रिपोर्ट इधर कुछ दिनों में दर्ज की गई, हो सकता है कि उस मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर किसी की हत्या की जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा कहने से मना किया। उन्होंने कहा कि सारी जांच के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन शुरुआत में इतना जरूर कह दिया कि पहले खून के धब्बे के निशान नहीं थे, अभी खून के धब्बे हैं। तो ये कितने पुराने हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होता है। और चूंकि एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जब इसकी जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पर यह पता चल जाएगा जो खून के धब्बे हैं किसके हैं और कब से पड़े हुए हैं। इसकी तमाम जांच की जाएगी और जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये पता लगाना कि यहाँ पर जिस शख्स का खून बहा है वो कौन है, जिस महिला के कपड़ों में खून के निशान, धब्बे मिले हैं वो कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ठीक अतीक के इस प्रॉपर्टी के ठीक सामने रोड क्रॉस करते ही यहाँ पर एक कब्रिस्तान है। तो क्या हत्या या फिर किसी तरह की आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद सबूतों को वहाँ पर दफन कर दिया गया, ये तमाम जांच का विषय है। और जांच के बाद ही तमाम तस्वीर साफ हो पाएगी और इस खून पे जो निशान मिले हैं उससे पर्दा उठ पाएगा। बिल्कुल, इसमें बड़ा सवाल यही होता है कि आखिरकार कब तक ये पता चल पाएगा कि आखिर खून के निशान किसके हैं, खून से सने हुए कपड़े किसके हैं। और ये बहुत अहम सुराग हो सकता है। लेकिन अभी पुलिस के लिए ये टेढ़ी खीर होगा इसे एस्टैब्लिश कर पाना कि आखिरकार ये किसने रखा है।